आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हम समास प्रकरण पढ़ रहे हैं और समास प्रकरण में हमने हरिणा त्राता, हरिण त्राता हो गया है, उसको हरिणा त्राता कर लीजिएगा। हरिणा त्राता जैसा कि लौकिक विग्रह में दिया हुआ है हरिणा त्राता, और अलौकिक विग्रह में हरि टा प्लस त्रात सून। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि समास किसका होता है, समास होता है अलौकिक विग्रह का। तो हरिणा टा और त्रात सू का समास हुआ। समास करने वाला सूत्र यहाँ है कर्तृकरणे कृता बहुलम। कर्ता और करण का कृदंत से समास होता है, विकल्प से समास होता है। तो आप देखिए, पहले जो हमने वहाँ पढ़ा था शंकुलया खंड, शंकुला खंड, वहाँ भी शंकुला जो था वह शंकुलया वह तृतीया में था, और खंड जो था वह कृदंत नहीं, वो कृदंत न होकर वह संज्ञा ही था। खंडिता होता तब कृदंत हो जाता, लेकिन खंड जो था, खंड वह समास ही था। तो हरिणा त्रातः, यहाँ पर हरिणा तो क्या है, करता है, हरि के द्वारा जिसकी रक्षा की गई है वह हरिणा त्रातः। तो हरिणा, हरिटा तृतीया का एक वचन है, टा हरिणा, हरिटा, और त्रातः का हो गया प्लस त्रातसु। हरिटा और त्रातसु मिलके हो गया हरिणा त्रातः। तो हरिटा और त्रातसु में टा और सु जो है दोनों विभक्तियां हैं। तो जब कर्तृकरणे कृता बहुलम से समास हुआ तो दोनों विभक्तियों का लोप हो गया। सुपो धातु प्रातिपदिक से सूत्र है, लेकिन अपने को इतना बताने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी बात है कि अपन वो सूत्र बता सकें जिससे समास हुआ, और वह समास हो गया किससे, कर्तृकरणे कृता बहुलम से। तो हरिणा का जो हरि टा है और त्रात सु है, सु टा और सु का लोप हो गया, तो हरि बचा और त्रात बचा, तो हरित्रात हो गया, हरित्रात। अब यह समासांत है और इसको पद बनाने के लिए सु लाते हैं। तो पद बनाने के लिए जब सु लाते हैं तो हरित्रातः जो है वो पुल्लिंग में है, तो सु पुल्लिंग में होकर हरित्रातः रूप बनता है। पुल्लिंग में सु, अगर स्त्रीलिंग होता, किसी स्त्री की हरि ने रक्षा की होती तो हरित्राता, और किसी नपुंसक की रक्षा की होती तो हरित्रातम, ऐसे बनता। सु ही रहता, लेकिन पुल्लिंग में हरित्राता, स्त्रीलिंग में हरित्राता और नपुंसक में हरित्रातम। ये तो हो गया समास। जब समास नहीं हुआ तो हरिणा त्रातः, हरि के द्वारा उसकी रक्षा की गई। देखो, जैसे कि मान लीजिए मुझे कहा कि अहम हरिणा त्रातः, मैं हरि के द्वारा बचाया हुआ, रक्षा किया गया व्यक्ति हूँ। और अगर अहम हरित्रातः, तो भी वही अर्थ हुआ, मुझे हरि ने बचाया। और हरिणा त्रातः कहा तो वहाँ भी वही अर्थ हुआ कि मुझे हरि ने बचाया। तो यह हुआ हरिणा त्रातः और हरित्रातः। अब इसके बाद आया नखय भिन्न नख भिन्न। नखय भिन्न नख भिन्न क्या हुआ, तो नाखून से जिसको फाड़ा, जैसे आपको ध्यान हो कि हिरण्यकशिपु का नरसिंह अवतार में नाखून से उसको फाड़ दिया था। किसको, हिरण्यकशिपु को, किन्होंने, भगवान नरसिंह ने। तो नख भिन्न हो गया, नख से उसको फाड़ दिया, नख भिन्न।
हम भी कभी बचपन में लड़ते होंगे या अभी भी लड़ाते तो नोच लेते थे किसी को, याद होगा, और नाखून रहता था नोच लेते थे। तो इसी को कहते हैं नख भिन्न। तो लौकिक विग्रह क्या हो गया? नखैः भिन्न, नखैः भिन्न, नखैः भिन्न, नख भिन्न। अलौकिक विग्रह हो गया नख भिष प्लस भिन्न सू। अलौकिक विग्रह क्या हो गया? नख भिष प्लस भिन्न सू। नख भिष क्यों हुआ? नखैः भिन्न। भिष क्यों हुआ? नखैः बहुवचन में, तृतीया बहुवचन में, टाभ्याम भिष, तो भिष हो गया बहुवचन में, नखैः भिन्न। तो नख भिष भिन्न सु, वही उसी तरह से कर्तृकरणे कृताबहुलम सूत्र से समास हो गया। यहाँ पर जो नख है, देखिए वहाँ पर हरिणा त्राता में हरि करता है, हरि ही रक्षा करता है, और यहाँ नखैर भिन्न में नख करता नहीं है, नख क्या है? करण है। मया आम्रम नखैर भिन्न, मया करगदम, ये जो कागज है वो नखैर भिन्न, नाखून से फाड़ दिया। तो यहाँ पर नख जो है वह कर्ता न होकर करण है, कर्ता न होकर क्या है? करण। तो अब लेकिन यहाँ सूत्र में क्या कहा है कि कर्तृकरण, चाहे कर्ता हो चाहे करण हो, और कृता कृदंत के साथ उसका समास हो रहा हो तो बहुलम विकल्प से हो जाए। तो नख करण है और भिन्न जो है वह कृदंत है, भिद धातु में क्त प्रत्यय लगकर भिन्न बनता है। तो नख नखैः प्लस भिन्न, नख भिष प्लस भिन्न सु, नख भिष भिन्न सु। अब क्या हुआ? नख भिष भिन्न सु होने पर क्या हुआ? नख, अब जब समास हुआ कर्तृकरणे कृताबहुलम सूत्र से, तो भिष का और सु का लोप हो गया, तो नख भिन्न क्या बना? नख भिन्न, नख भिन्न। इस तरह से नख भिन्न बन गया। अब नख भिन्न बन गया, तो अब नख भिन्न हुआ, तो इसको पद बनाने के लिए क्या होगा? पद बनाने के लिए क्या होगा? सु प्रत्यय का योग होगा, सु का, और जब नख भिन्न हो गया तो प्रथमा एक वचन में सु का योग होगा, और पुल्लिंग में नख भिन्न रूप की सिद्धि होगी। नख भिन्न, नख भिन्न। इसके बाद अगला जो अगली सिद्धि है वह है नख निर्भिन्न। अभी हमने पढ़ा नख भिन्न, अब पढ़ रहे हैं नख निर्भिन्न। तो भिन्न ना होकर निर्भिन्न हो, अर्थ वही है, नाखून से फाड़ा हुआ, नख निर्भिन्न। निरुपसर्ग दे दिया कि वो और ज़्यादा अर्थ में बताए, अच्छी तरह से फाड़ दिया उसको। तो नख निर्भिन्न। अब सूत्र तो कह रहा है, हाँ पहले इसको देखते हैं, इसका लौकिक विग्रह क्या होता है? नखैः निर्भिन्न, नाखून से फाड़ा हुआ। तो इसका अगर अलौकिक विग्रह करेंगे तो नख भिष और निर्भिन्न सु। तो सूत्र कह रहा है कर्तृकरणे कृताबहुलम, कर्ता और करण का कृदंत से विकल्प से समास होता है। तो यहाँ तो कृदंत तो भिन्न है,
निर्भिन्न तो नहीं है कृदंत। तो फिर तो यह कहा कि कृद ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, कि जब हम कृदंत का ग्रहण करते हैं तो उसके पूर्व जो गति है कु गति प्रादे, तो वो कहते हैं गति और कारक, गति और कारक इसका भी ग्रहण करते हैं, इसका भी ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर निर्भिन्न जो है, भिन्न तो क्या हो गया, भिन्न हो गया कृदंत, और उसके पूर्व क्या कहा, गति और कारक, गति और कारक। गति संज्ञक कहते हैं कुगति प्रादेय, ये जो उपसर्ग आदि हैं प्रादि, तो यह क्या है, गति संज्ञक। तो उसके कारण से इस परिभाषा के कारण से भिन्न से ही निर्भिन्न का भी ग्रहण हो जाएगा। फिर से समझिए क्या कहा, देखिए कहा इसमें कृद ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, यानी कृदंत के ग्रहण स्थल में गति पूर्वक या कारक पूर्वक कृदंत का भी ग्रहण होता है। यानी पहले यदि गति आया हो या कारक आया हो तो नखय निर्भिन्न में भिन्न कृदंत है, कोई इसमें शक ही नहीं है। इससे पूर्व निस या निर्गति संज्ञक भी विद्यमान है। आपको बताया मैंने कि जो उपसर्ग है प्र, परा, निर, निस, दुर, दुष आदि जो 22 उपसर्ग हैं, ये गति कहलाते हैं। और ये अभी इस परिभाषा ने कहा कि जब आप कृदंत का ग्रहण करते हैं तो उससे पहले जो गति है उसका भी ग्रहण करते हैं। तो भिन्न से पहले निर है या निस है, निस से भी निर ही बनेगा। तो इससे जो बना हुआ निर है, निर्भिन्न, उस निर को भी भिन्न के साथ ही ग्रहण करेंगे। तो यानी कि निर्भिन्न भी कृदंत हो गया। भिन्न है तो कहते हैं भिन्न के ग्रहण के पूर्व जो गति है, यानी प्रपरा आदि, निर, निस, दुष आदि, उसको भी ग्रहण करेंगे। तो उसका जब ग्रहण कर लिया तो क्या बन गया, निर्भिन्न, तो वह भी कृदंत में ही आ गया। तो इस परिभाषा के कारण उसका भी ग्रहण हो गया। अब कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र से निर्भिन्न के साथ समास होगा। किसका, नखय। तो नख भीषा प्लस निर्भिन्न सु, ये समास। तो जब समास होगा कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र से, तो भीष का और सु का लोप हो जाएगा। तो नख निर्भिन्न हो गया, नख निर्भिन्न, नख भीष निकल गया, अब निर्भिन्न का सु निकल गया, तो नख निर्भिन्न हो गया। तो नख निर्भिन्न को प्रथमा एक वचन में सु लाए, तो सु लाने पर क्या हुआ, पुल्लिंग में नख निर्भिन्न बन गया। और नख निर्भिन्न, और नख निर्भिन्न हो जाने के बाद क्या हुआ, नख निर्भिन्न, एक रूप तो ये बन गया नख निर्भिन्न। और दूसरा रूप क्या बनेगा, जब समास नहीं होगा। तो समास नहीं होगा तो क्या होगा, नखैर निर्भिन्न ही रह जाएगा, नखैर निर्भिन्न ज्यों का त्यों रह जाएगा। इस तरह से दोनों रूपों की सिद्धि होगी, नख निर्भिन्न और नखय निर्भिन्न, दोनों रूपों की सिद्धि हो जाएगी। और जब दोनों रूपों की सिद्धि हो जाएगी तो इस सूत्र की सार्थकता हो जाएगी। कौन से, इस परिभाषा की, कृत ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम।
कि कृदंत का ग्रहण होता है तो उसके पहले जो कारक या गति है उसका भी ग्रहण हो जाता है, तो भिन्न के ग्रहण से निर्भिन्न भी हो जाएगा, और इस तरह से नख निर्भिन्न रूप की सिद्धि होती है। आज इतना ही, शेष आगे देखेंगे। धन्यवाद।